नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बैंक रोबरी सुनी है जहां पे डकैत जो लोग आते हैं उन्होंने कोई मास्क पहना ही नहीं था, उनको सीसीटीवी का डर नहीं था, उनको इस चीज़ का कतई ख्याल नहीं था कि उनको कोई पहचान लेगा। न सिर्फ इतना, उन्होंने किसी भी तरीके का वहां पे कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ना ही किसी को डराया धमकाया। और इतना ही नहीं, 2 से 3 घंटे के अंदर $1 बिलियन लूट के ले गए। दोस्तों, 3-3 ट्रक लोड किए गए पैसों की गड्डियों से, और किसी को कोई एहसास ही नहीं कि यहां पे बैंक रोबरी चल रही है। और इतना ही नहीं, 3 घंटे में $1 बिलियन जिसने चुराया, उस मास्टरमाइंड आदमी का इतना बुरा किस्मत था कि वो $1 बिलियन का पैसा भी खर्च नहीं कर पाया। ट्विस्ट तो कहानी में तब आता है कि जो मास्टरमाइंड था वो खुद ही मारा जाता है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों, जब इतनी बड़ी बैंक रोबरी के बाद भी एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है। आखिर क्यों? और आप लोग हैरान रह जाओगे ये बात सुन के कि $1 बिलियन चोरी हुए और उसके बाद में आज तक उन पैसों का कोई रहस्य नहीं खुल पाया। वो एक प्रकार से इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। न जाने वो आज कहां धरती के नीचे से गाड़ दिए गए या फिर कहीं छुपा दिए गए, वो एक रहस्य बन के रह चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको इस रहस्यमयी बैंक रोबरी के बारे में बताऊंगा, जहां ना ही किसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो, ना गोली चलाई गई, ना किसी को डराया धमकाया गया, ना मारा पीटा गया। शांति से लगभग 2 से 3 घंटे तक चोरी हुई और आज वो इतिहास में एक रहस्य बन के रह चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी कहानियां आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ही हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना और अपना गांव का प्यारा सा नाम लिखिएगा। दोस्तों, आप बताइए कि आपका सबसे फेवरेट बैंक कौन सा है, कौन से बैंक में आप पैसे जमा कराते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बाकी वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2003 की। सुबह 4 बजे थे। पूरा शहर सोया हुआ था, कोई भी नहीं उठा था, सुनसान सड़कें। और एक व्यक्ति आता है, उसके साथ एक उसका पर्सनल असिस्टेंट उसके साथ आता है, उसका खास आदमी, और 3 ट्रक लेके आता है। बैंक के अंदर दाखिल होता है। सुबह 4 बजे का समय है। आप सोच के देखिए, बैंक ऐसा जिसकी इमारत आप देखिए एक टेस्ट ट्यूब की तरफ बना है और जिसके अंदर अगर कोई इंसान दाखिल हो गया, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। जिसका कारण ये था कि ये जो बैंक है, ये एक ऐसा बैंक बनाया गया था कि उस बैंक के अंदर पूरे देश का पैसा इकट्ठा किया जा सके। एक सेंटर पॉइंट था वो पूरी देश की इकोनॉमी का। इसलिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि कल को अगर किसी ने चोरी की तो इसमें से अगर वो दाखिल हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाए। उसका कोई भी नहीं, इतने सीक्रेट तरीके से उसको बनाया गया कि एक ही रास्ता है आने और जाने का। अगर वो घुस गया तो वापस इसी रास्ते से निकलेगा और उसको मार गिराया जाएगा। लेकिन उस इतने खास बैंक की सिक्योरिटी के बाद भी वो व्यक्ति उस बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। अपने 3 ड्राइवर को ट्रक बाहर लगा देने की कह के जाता है। ट्रक तैयार थे पैसा लोड होने को। बैंक रोबर अंदर घुस जाता है, जाके गवर्नर के पास सीधे मिलता है। ऐसे मिलता है जैसे कि वो एक जाना पहचाना लग रहा हो उस गवर्नर का, पहले से गवर्नर उसको जानता हो। जाके उसको एक छोटा सा पर्ची देता है जिस पे लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हमें इस बैंक का सारा पैसा दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। तुम तत्काल इस बैंक का सारा पैसा इनके हवाले कर दो। जैसे ही गवर्नर ने ये मैसेज पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। उसने कुछ सवाल किया, उसके उल्टा विपरीत उसने किया। सवाल करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसको सवाल जवाब करने चाहिए थे, बल्कि उसकी जो है पूरी की पूरी इमोशनल और उसका क्वेश्चन वाला जो लाइफ था, उसका माइंड था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वो चुपचाप उठा और आदेश देता है सभी कर्मचारियों को सारे लॉकर खोलने का आदेश देता है। सीक्रेट लॉकर के अंदर से सारे पैसे तुरंत लोड कराने का आदेश दे देता।
आखिर कौन था वो व्यक्ति, आपको शीघ्र ही पता चलेगा कि जिसके कहने पर गवर्नर एक सवाल तक नहीं उठा पाया। दोस्तों, ये बात है इराक की, जब सन 2003 के अंदर अमेरिका इराक के ऊपर हमला करने की तैयारी कर चुका था। जो यूएस है उसने आदेश दे दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर हम इराक पे हमला कर रहे हैं तो तुम सावधान रहना। और यहाँ पे जो इसका इराक का जो यहाँ पे प्रेसिडेंट था उस समय सद्दाम हुसैन, उसको चेतावनी दी जाती है अगर आपकी जान पारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कुछ ही घंटों के अंदर हम इराक पे हमला करने वाले हैं। ये बात सुनकर वो उसने फैसला ले लिया था कि अब यूएस बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और इराक पर हमला होगा। बगदाद के अंदर सेंट्रल बैंक जो है ये बनाया गया था ताकि पूरे देश की इकोनॉमी को वहाँ से मैनेज किया जा सके, सारा पैसा वहाँ पे रखा जा सके। किंतु यूएस का कहना था कि इराक के पास कुछ ऐसे परमाणु हथियार हैं जो पूरे दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, और उनको मना करने के बावजूद भी वो कुछ खुफिया जगह पे इस तरीके के परमाणु को बनाने का अंजाम दे रहा है। हालांकि कई बार उन्होंने जांच भी की तो उसमें से किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनका पुख्ता ये चीज़ कहना था कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके के हथियार बना रहा है। यूएस ने जब डिसीजन ले लिया था तब उससे कुछ घंटों पहले जब परमाणु बम गिराने की और ऊपर से आकाश से बम गिराने की जो है लॉन्च करने की चेतावनी दी जा चुकी थी, तभी सद्दाम हुसैन का बेटा कुसै सद्दाम हुसैन तुरंत जाता है सुबह 4 बजे। सद्दाम हुसैन उसके पिता के पर्सनल असिस्टेंट पीए के साथ, उसका एक खास आदमी जिसका नाम अबिद अल हमीद मोहम्मद है, उसके साथ जाता है। बैंक के अंदर वो 2 लोग पहुंचते हैं। एक छोटी सी चिट्ठी जो उसने दी थी, उस चिट्ठी के अंदर जो लिखा था कि हमारे देश की सुरक्षा और इकोनॉमी को बचाने के लिए सारे पैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम ये पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह और छुपाना ज़रूरी है। उस चिट्ठी के ऊपर सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर और ऑफिशियल मोहर थी, शाही मोहर, और वो ऑफिशियल लेटर उसके हाथ में दे देता है। गवर्नर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे एक सवाल भी कर सके, क्योंकि उसके सामने पूरी उस देश के राजा का बेटा खड़ा था। उस समय राजा ही कहेंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन इतना कट्टर आदमी था कि उसका एक वचन शासन माना जाता था, कि उसने जो कहा वही कानून है। और डर के मारे गवर्नर कुछ नहीं बोल पाया और सारा पैसा लोड करने का आदेश दे देता है। आप लोग ये ट्विस्ट जान के हैरान हो जाओगे कि जैसे ही उन्होंने पैसा लोड किया, उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ उस लड़के के साथ जिसने बैंक रॉबरी किया। दोस्तों, सारा पैसा लोड करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। किसी को कोई सूचना नहीं, चुपचाप उस पैसे को लोड किया जा रहा था। पूरा शहर सोया हुआ था और कुछ घंटों के अंदर वो सारा पैसा लोड किया गया। $100 के नोट की गड्डियाँ थी जिसको जचाने में बहुत ज़्यादा समय लगा सारे कर्मचारियों को। जब पैसा लोड हो गया तब कुछ पैसा और बाकी बच चुका था, जिस पैसे को मजबूरन उस बैंक के ही अंदर छोड़ना पड़ा। लगभग $1 बिलियन 3 ट्रकों के अंदर लोड किया गया और वहाँ से वो 3 ट्रक निकल जाते हैं। आगे आगे अबिद अल हमीद मोहम्मद था और कुसै सद्दाम हुसैन आगे आगे चलते हैं। 3 उनके पीछे ट्रक पैसों से भरे हुए जा रहे होते हैं सुनसान सड़कों पे। ऊपर से जो है परमाणु बम जो है लॉन्च कर दिए गए हैं, उनमें टाइमिंग जारी है। नीचे इनका टाइमिंग भी है कि ऊपर से बम गिरा और नीचे सब खलास। अब डर ये था कि बम गिरा नहीं, ये सारा पैसा और हम खुद लोग भी ख़त्म हुए नहीं। ऊपर से जो बम आने वाले थे उनका कोई समय तय सीमा नहीं था, क्योंकि वार्निंग आ चुका था कि कभी भी परमाणु गिर सकता है। डर के मारे तेजी से फुल क्यूरियोसिटी के साथ और डर के साथ वो सारे ट्रकों को लेके जाते हैं। बताया जाता है कि उन पैसों को आज भी खुफिया तरीकों से ही छुपाया गया था और आज तक वो खुफिया तरीके मिल नहीं सके। कुसै हुसैन ने उन पैसों को पता नहीं कहाँ छुपाया होगा, उसके बारे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो वीडियो में आगे आपको पता चलेंगी। लेकिन कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों के अंदर यूएस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बगदाद के अंदर सबसे पहले हमला होता है।
हमला होते ही जैसे ही परमाणु बम गिरते हैं तो पूरी तरफ हाहाकार मच जाता है और सबसे पहले वो बगदाद पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद में सद्दाम हुसैन के खुफिया जो राज थे, खुफिया जो जगह थी, उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यूएस के जो सिक्योरिटी थी, जो फौज थी, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने काफ़ी जगह हमला किया और उनको अपने हिरासत में लिया। और वहाँ पे बताया जाता है कि यूएस को तुरंत एक जानकारी मिलती है, जहाँ उन इराक के लोगों ने जिन लोगों को परेशान किया था, जिन लोगों में शत्रुता का भाव पैदा कर दिया था, उन्होंने एक खबर यूएस को दे दी कि आप लोगों ने हमला करने में थोड़ी लेट कर दिया, उससे पहले सेंट्रल बैंक से $1 बिलियन गायब कर दिए गए हैं, जिसमें 920 मिलियन डॉलर और लगभग 90 मिलियन यूरो थे, और वो तो चोरी हो चुके हैं और वो सद्दाम हुसैन का बेटा कुसै हुसैन ले जा चुका है, आपके हाथ नहीं लगा। यूएस ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि सद्दाम हुसैन बड़ा चालाक आदमी निकला, उसने इतने सारे पैसे यहाँ से लूट लिया, हमारे हाथ नहीं लगे। और ये बात सुनकर उन्होंने काफ़ी खुफिया जगह जो है हमला और किया, और वहाँ पे एक AI सलाम पैलेस है जहाँ पे सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा रहा करता था, वहाँ पे उन्होंने हमला किया। तो पता लगता है कि वहाँ की दीवारों में से उनको ब्रिक्स के तौर पे पैसा जो है चिनवा दिया गया था दीवार के अंदर। जब वहाँ पे उनको निकाला गया तो 650 मिलियन डॉलर मिल जाते हैं वहाँ से, और 650 मिलियन डॉलर मिलने के बाद में यूएस को जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये पैसा उस बैंक रोबरी का नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि उसी बैंक रोबरी का है, और उसने कुसै हुसैन ने इन पैसों को अलग अलग जगह छुपाया ताकि एक जगह अगर पकड़ी भी जा चुके तो खुफिया अलग अलग जगह से सारा पैसा नहीं लूटा जा सके। बताया जा रहा है कि ये जो पैसा है, सद्दाम हुसैन को जब ये खबर मिली कि यहाँ पे हमला होने वाला है तो उसे लगा कि तुझे बाहर भागना पड़ेगा, और हो सकता है कि पूरा का पूरा ये जो इराक है ख़त्म हो सकता है, तो अगर तुम बाहर रहोगे, तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, इसलिए सारा पैसा ले जाता हूँ। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को ये लगता था कि जब वो हमला करेगा तो फिलहाल यूएस से नहीं जीत सकता है, किंतु जब $1 बिलियन वो अपने साथ रखेगा तब बाद में यूएस से बदला लेने के लिए वो पैसा काम आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें सामने आई, किंतु 650 मिलियन डॉलर मिलने के बाद भी आज भी 350 मिलियन डॉलर गायब हैं। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि वो पैसे वो नहीं थे, वो इनका बड़े ही क्रूरता से आम जनता को परेशान करके कमाए गए पैसे थे, वो उसके बड़े बेटे के पैसे थे। कुसै हुसैन ने तो तीनों ट्रकों को गायब कर दिया। कुछ लोगों का आंकड़ा ये भी आया कि पुख्ता जानकारी है कि ये जो पैसा सीरिया की तरफ गया है और सीरिया बॉर्डर से वो वहीं बहुत दूर बाहर ले गए इन पैसों को, क्योंकि सद्दाम हुसैन की दोस्ती उस समय सीरिया से काफ़ी अच्छी थी और यूएस ने अपनी जोर लगा ली, ताकत लगा ली, किंतु आज तक वो पैसे नहीं मिले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिसने ये पैसा चोरी किया वो आज तक इसको यूज नहीं कर पाया। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था जब वॉर चल रहा था और तब यूएस ने उनको पकड़कर, यूएस के अंदर से जब बमबारी हो रही थी, जो सोल्जर्स वहाँ पे जा रहे थे, फाइटर जेट जा रहे थे, तो उनके द्वारा सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को मार दिया गया था। 8 महीने के बाद खुद सद्दाम हुसैन को भी अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद में उसको फांसी हो जाती है। सारे के सारे तीनों बाप बेटे ख़त्म कर दिए जाते हैं और वो पैसे आज तक उस गवर्नमेंट के, यूएस गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगे, वो एक रहस्य बन गए। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक सवाल करता हूँ, क्या ये सद्दाम हुसैन को ऐसी कोई जगह पता थी जहां इसने पैसे छुपा दिए, या फिर यूएस ने उस पैसे को निकाल लिया, प्राप्त कर लिया और पब्लिक और इस पूरे वर्ल्ड से छुपा लिया? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पैसे सारे इतिहास के पन्नों में दब गए, दफन हो गए, या फिर ऐसी कोई खुफिया जगह है कि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो और जांच हो तो पैसे सामने आ सकते हैं? आप बताइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि 8,000 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है, आप लोगों को इस कहानी के बारे में और क्या क्या पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसी ही घटनाएं और भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।